हाय, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग डेली करंट अफेयर के जैसा ही मतलब कि आज का भी करंट अफेयर्स जो हाल का है 1-2 दिन पहले का, और साथ में प्रीवियस जो करंट अफेयर्स है पिछले मंथ्स का, उसमें से कुल टॉप 10 प्रश्न जो है इस वीडियोज़ में शामिल किया गया है। हमें ऐसा विश्वास है कि आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको कहीं भी ऐसा बकवास क्वेश्चन जो है बोलते हैं उसको देखने को नहीं मिलेगा। सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें पहला प्रश्न है कि भारत में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे। जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह होगा अभी 26 जनवरी 2024 को, उसमें मुख्य अतिथि कौन बनेंगे। तो आपका जो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री। ये नरेंद्र मोदी तो हमारे ही देश के हैं, तो मुख्य अतिथि ये नहीं होंगे, चीफ गेस्ट। इमैनुअल मैक्रोन है, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और राष्ट्रपति हैं यूएसए के जो बाइडेन, और डी में है सुनक, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। इन चारों में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये बनेंगे आपके मुख्य अतिथि 75वें गणतंत्र दिवस पे। हाँ, 75वें गणतंत्र दिवस पे बनेंगे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री का संबंध किसान दिवस से है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत लिखा गया है। किसान दिवस से किस प्रधानमंत्री का संबंध है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी। 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसान दिवस जो है किस तिथि को सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है, और चौधरी चरण सिंह का संबंध किसान दिवस से है। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से किस विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवी रामाकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो ईवी रामाकृष्णन ने साहित्य अध्ययन के लिए, ठीक है, साहित्य अध्ययन के लिए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। और ये 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बस भाषा जो है, लैंग्वेज याद रखिएगा, मलयालम के लिए इनको मिला है। मलयालम के लिए ईवी रामाकृष्णन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है जीता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो सुशासन दिवस जो है ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को याद करने के लिए, और ये इन्हीं के सम्मान में सुशासन दिवस 2014 से मनाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे 2014 में, तो वो सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर जो है ये किस टीवी चैनल ने बनाया है। ऑप्शन है जी स्पोर्ट्स, सोनी स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन को फुटबॉल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सोनी स्पोर्ट्स ने कार्तिक आर्यन का यहाँ पे बगल में पिक्चर भी दिया गया है, और साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो इसका ऑप्शन है 110वां स्थान है, 111वां है, 112वां है, 153वां है। ये तो जो ऑप्शन डी है ये फालतू का ऑप्शन दे दिया गया है, क्योंकि वैश्विक भूख सूचकांक में कुल जो देश जिसमें गणना किया गया था, कुल देशों की संख्या जो थी वो 125 थी। कुल 125 देशों में भारत का स्थान जो है वो 111वां है।
भारत का स्थान कौन सा है, 111वां है। और हमारे पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन सब का वैश्विक भूख सूचकांक में हमसे अच्छा मतलब बेहतर स्थान है। पाकिस्तान का स्थान है 102वां, बांग्लादेश का 81वां, नेपाल का 69वां और श्रीलंका का 60वां। तो इन देशों का जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनका मतलब कि वैश्विक भूख सूचकांक में अच्छा स्थान है और हमारे कंपैरिजन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, अब नोबेल पुरस्कार हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे ये वैश्विक भूख सूचकांक है इससे भी बनेगा। तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में किसने जीता है। आपका ऑप्शन है कैटलिन कारिको, ड्रू विशमैन, जॉन फासे, क्लाउडिया गोल्डन। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ज़्यादातर जो है जो सिंगल क्षेत्र किसी जिस मान लीजिए साहित्य में दिया गया तो एक व्यक्ति साहित्य में एक व्यक्ति को दिया गया है तो ज़्यादातर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपको साहित्य में दिया गया है या इसमें शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है उसमें एक व्यक्ति को दिया गया है, साहित्य में हो गया। फिर आपका इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में जो दिया गया है एक ही व्यक्ति को दिया गया है। तो इस टाइप का जो प्रश्न बनेगा इसी टाइप के क्वेश्चन से बनेगा कि जैसे एक सब्जेक्ट में किसी एक ही व्यक्ति को दिया गया है तो उस टाइप के ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम्स में शामिल होते हैं। अब आपका इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है जैसे कि ये है कैटलिन कारिको और ड्रू विशमैन, इनको मेडिसिन में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये जॉन फासे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन फासे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में जॉन फासे को दिया गया है। और क्लाउडिया गोल्डन को इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र में दिया गया है। यहाँ पे बगल में आपको एक पिक्चर भी लगाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किन किन व्यक्तियों को किन किन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शन है विष्णुदेव साय, श्री मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, श्री ए रेवंत रेड्डी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का नए मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किए गए हैं विष्णुदेव साय को। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। बाकी के जो ऑप्शन है जैसे भाजपा जो है कुल 3 राज्यों में सरकार बनाई है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो श्री मोहन यादव जो है ये बने हैं आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा जो है ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं और श्री ए रेवंत रेड्डी जो है ये तेलंगाना के हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी का सरकार बना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट के तौर पे शामिल किया गया है कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है वर्तमान में। तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य देश कौन बना है। सबसे पहले इसमें जान लीजिए संघाई सहयोग संगठन का जो कुल सदस्यों की संख्या जो थी पहले 8 थी और इसकी स्थापना जो है संघाई सहयोग संगठन की 2001 में हुई थी। तो संघाई सहयोग संगठन में भारत भी सदस्य देश है। तो कुल सदस्यों की संख्या पहले 8 थी और वर्तमान में एक नया सदस्य जो है शामिल किया गया है। तो वो नया सदस्य कौन है, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है इसका कि ऑप्शन है भारत है, चीन है, ईरान और उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन जो है नया स्थायी सदस्य है। तो पहले से भारत, चीन और उज्बेकिस्तान जो है इसके स्थायी सदस्य हैं पहले से ही। तो वर्तमान में अभी जो स्थायी सदस्य बना है वो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य, नया स्थायी सदस्य बना है और ये आपके एग्जाम्स के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा। G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण था वर्ष 2023, जिसमें G20 का अगुवाई करने के लिए भारत को मिला था। तो वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश कर रहा है। तो ये कर रहा है आपका ब्राजील। ब्राजील देश को 2024 का आयोजन करने के लिए निमंत्रण मिला है। और ब्राजील जो है, ब्राजील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख ले रहे हैं। जैसे कि ब्राजील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है, मुद्रा का नाम रियाल है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है और राष्ट्रीय पशु शर्मिला जैगुआर है। ब्राजील की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है
कंपोज घास का मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। घास का मैदान जो है, इससे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। घास का मैदान, कंपोज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। और जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी जो है अमेजन नदी, ये भी ब्राजील में ही है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश जो है ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील के कहवा बागों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। विश्व में कहवा का पात्र ब्राज़ील है और कहवा की मंडी साओ पाउलो है। कहवा की मंडी, इसका उपनाम है साओ पाउलो। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? बोरो जनजाति जो है ब्राज़ील में पाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरह से आज का टॉप 10 प्रश्न जो है समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और आपको भी अच्छा लगा होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।